हेलो बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी जो हैं अपने घरों पर स्वस्थ होंगे। हमने अपनी हिंदी की क्लास में जो हमारी पुस्तक है आरोह भाग 2 उसका जो गद्य खंड है उसका जो पाठ 3 है काले मेघा पानी दे, जिसके रचयिता धर्मवीर भारती जी हैं, उसकी शुरुआत की हुई है। अब तक आपने ये देखा कि गांव के लोगों का क्या मानना है कि अगर हमें बारिश चाहिए, वर्षा चाहिए अपनी फसलों के लिए, अपने पशुओं के लिए, स्वयं के लिए, धरती के लिए, तो हमें जो मेंढक मंडली है जो उसके ऊपर जो है पानी बरसाना होगा। तो लेखक क्या मानते हैं कि यह जो है एक प्रकार का अंधविश्वास है। लेखक अपनी जीजी से जो है अत्यधिक प्रेम करता है। प्रेम अधिक होने के कारण उसकी जीजी उससे जो भी पूजा पाठ वगैरह करवाती हैं वो करने को तैयार हो जाता है। लेखक के जो संस्कार है वो बचपन से आर्य समाजी होने के कारण जो है वो इन सबको जो है व्यर्थ की बातें मानता है। तो ये जो है अब तक हमने अभी पढ़ा है। अब हम अपना पाठ आगे बढ़ाते हैं। कुछ देर चुप्पी रही जीजी, फिर मठरी मेरे मुंह में डालती हुई बोली, देख बिना त्याग के दान नहीं होता है। लेखक को जीजी ने क्या समझाया था कि ऋषि मुनियों ने भी जो है दान को बहुत बड़ा बताया है। तो जीजी फिर से जो है लेखक को समझाती है कि अगर हम दान नहीं करेंगे तो हमें कुछ भी नहीं हैं, और उसमें से तू 2-4 रुपए किसी को दे दे तो क्या यह क्या त्याग हुआ। तो उसकी जीजी कहती है कि अगर हमारे पास बहुत सारा धन है, उस धन में से हम चुटकी भर किसी को देते हैं तो वह किसी प्रकार का त्याग नहीं है। त्याग तो वह होता है जो चीज़ तेरे पास कम है, जिसकी तुझको भी ज़रूरत है, तू अपनी ज़रूरत पीछे रखकर दूसरों के कल्याण के लिए उसे तो दे दे, तो त्याग वह होता है। दान तो वह होता है, उसी का फल मिलता है। अब लेखक की जीजी को समझाती है कि त्याग और दान वो नहीं होता कि एक चीज़ जो है हमारे पास है और हम उसे किसी और को दे रहे हैं और हम सोचते हैं इससे हमें कुछ भी फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। उसकी जीजी उसे समझाती हैं कि त्याग और दान तो वह होता है, एक चीज़ हमारे पास कम है और हमें भी उसकी ज़रूरत है, पर फिर भी हम उसमें से कुछ हिस्सा जो है दूसरों के लिए दान कर देते हैं या त्याग कर देते हैं, तो वह क्या कहलाता है, दान या त्याग कहलाता है। और उसी का ही जो है हमें फल प्राप्त होता है। फल कुछ नहीं मिलता, सब ढकोसला है। यह लेखक कहते हैं अपनी जीजी को कि फल हमें कुछ नहीं प्राप्त होता, यह सब तो एक प्रकार का दिखावा है। मैंने कहा तो पर कहीं मेरे तर्कों का किला पस्त होने लगा था, मगर मैं भी जिद पर अड़ा रहा। तो मतलब वो अपनी जीजी की बातों के आगे जो है हार मानने लगा था। किला पस्त होने का मतलब होता है हार मानना। फिर जीजी बोली, देख तू अभी से पढ़ लिख गया है, मैंने तो गांव के मदरसे का मुंह भी नहीं देखा। मदरसा भी जो है और मैंने अब तक जो है मदरसे का मुंह भी नहीं देखा है। पर एक बात देखी है, अगर 30-40 मन गेहूँ उगाना है तो किसान 5-6 सेर अच्छा गेहूँ अपने पास से लेकर ज़मीन में क्यारियाँ बनाकर फेंक देता है, उसे बुआई कहते हैं। तो कई बार पूछ भी लिया जाता है बुआई क्या होती है। तो यहाँ पर लेखक की बहन जीजी ने क्या बताया, 30-40 मन गेहूँ उगाना हो तो 5-6 सेर अच्छा गेहूँ अपने पास से लेकर ज़मीन में जो है उनकी क्यारियाँ बनाकर फेंक दी जाती है, वह बुआई कहलाती है। यह जो सूखे हम अपने पानी वाले बादलों की फसल आएगी, हम बीज बनाकर पानी देते हैं, फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं। सब ऋषि मुनि कह गए हैं कि पहले खुद दो
तो देवता तुम्हें चौगुना अठगुना करके लौटाएंगे भैया। मतलब अगर हम किसी को देते हैं तो हमें उसका दुगना तिगुना चौगुना होकर जो है हमें वापस मिलता है। यह तो हर आदमी का आचरण है जिससे सबका आचरण बनता है। यथा राजा तथा प्रजा, सिर्फ यही सच नहीं है। मतलब जैसा राजा वैसी प्रजा होना संभव नहीं है। सच यह है कि यथा राजा तथा प्रजा, यही तो गांधी जी महाराज जी कहते हैं। जीजी को एक लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठी खा चुका था। मतलब जो जीजी का बेटा है उन्होंने किस में लाठियां खाई थी। कई बार ये छोटा प्रश्न आ जाता है कि जीजी के बेटे ने किस में लाठियां खाई थी, राष्ट्रीय आंदोलन में। तब से जीजी गांधी जी महाराज की बात अक्सर करने लगती थी। मतलब फिर जब से उनके बेटे ने डंडे खाए थे राष्ट्रीय इन बातों को आज 50 से ज़्यादा बरस हो गए आए हैं, पर ज्यों की त्यों मन पर दर्ज है। कभी कैसे कैसे संदर्भों में ये बातें मन को कचोट जाती हैं। मतलब जीजी कहती है कि ये बात हुए तो 50 साल बीत चुकी हैं, फिर भी ये बातें जो है आज भी मन को कष्ट पहुंचाती हैं। अंग्रेज़ चले गए हैं, पर क्या हम आज भी सच्चे अर्थों में आज़ाद हो पाए हैं? क्या उनका रहन सहन, उनकी भाषा, उनकी जो संस्कृति से आज़ाद होकर अपने देश के संस्कारों को हम समझ पाए हैं? हम आज देश के लिए करते क्या हैं? मांगे हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी हैं, पर त्याग का कहीं भी नामो निशान नहीं है। अपना स्वार्थ आज एकमात्र लक्ष्य बनकर रह गया है। हम चटकारे लेकर इसके या उसके भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, पर क्या कभी हमने जांचा है कि अपने स्तर पर, अपने दायरे में हम उसी भ्रष्टाचार के अंग तो नहीं बन रहे हैं? काले मेघा दल के उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है, पर गगरी फूटी की फूटी रह जाते हैं, बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। आखिर कब बदलेगी यह स्थिति? यहाँ जो है लेखक क्या समझाना चाहते हैं कि 50 वर्षों की आज़ादी के बाद भी हम सच्चे अर्थों में अभी तक आज़ाद नहीं हो पाए हैं। हम अपने देश के संस्कारों को नहीं समझ सके हैं। हम प्रत्येक क्षेत्र में बड़ी बड़ी मांग करते रहते हैं, पर त्याग का कहीं भी नामो निशान नहीं है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्य क्या रह गया है? सिर्फ स्वार्थ रह गया है। हम दूसरों के भ्रष्टाचार की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर हम यह नहीं सोचते कि हम उसी भ्रष्टाचार का अंग बन गए हैं। इसलिए हमें अखबार चढ़ जाती है। अर्थात काले मेघा जो है पानी करते हैं, वर्षा करते हैं, लेकिन गगरी फूटी की फूटी रहती है और बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। समझ नहीं आता कि यह परिस्थिति जो है कब बदलेगी।